Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and today our topic of discussion is family planning. So आप सभी ने इस शब्द को सुना होगा कई बार फैमिली प्लानिंग और आपके मन में सवाल आया होगा कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है ना, क्या पर्पस है फैमिली प्लानिंग करने का और किस तरीके से ये किया जा सकता है, गवर्नमेंट इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पे इतना फोकस क्यों कर रही है। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम आज के इस डिस्कशन में करेंगे। सो फैमिली प्लानिंग है क्या? फैमिली प्लानिंग का सिंपली अगर मैं मतलब समझाऊं तो फैमिली प्लानिंग मतलब कि नंबर ऑफ चाइल्ड को रिड्यूस करना, ताकि सभी को जितने भी नंबर ऑफ चाइल्ड वहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको एक बेटर लाइफस्टाइल मिल सके, बेटर न्यूट्रिशन मिल सके, बेटर एजुकेशन मिल सके और वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सके वहां पर। इसके लिए फैमिली प्लानिंग की जाती है और इसके उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स भी यहाँ पर चलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फैमिली प्लानिंग होती क्या है। तो WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फैमिली प्लानिंग को डिफाइन किया है और उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू WHO इन 1971 इट इज डिफाइंड एज अ वे ऑफ थिंकिंग। और 1971 में फैमिली प्लानिंग को डिफाइन करते हुए WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कहा कि फैमिली प्लानिंग क्या है, ये एक तरीके का सोचने का तरीका है, एक तरीके से जीवन जीने का तरीका है, विच इज अडॉप्टेड वॉलेंटरली, जो कि पर्सन के थ्रू खुद अडॉप्ट किया जाता है, पर्सन खुद वॉलेंटरली इसको अडॉप्ट करता है। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हिज नॉलेज, एटीट्यूड एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन। ठीक है, उस पर्सन को जितनी नॉलेज होती है, उसका जो लाइफ को देखने का जो नजरिया होता है, जो एटीट्यूड होता है और जितना वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने डिसीजंस को लेकर के, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो अपने डिसीजंस ले सकता है, उसके बेसिस पर वो खुद जो है वो सोचता है और वो डिसाइड करता है कि उसको फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या किस तरीके से करनी चाहिए, विच इज अडॉप्टेड बाय इंडिविजुअल और अ कपल, जो कि उस पर्सन के थ्रू खुद या फिर कपल्स के थ्रू जो है यहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द फैमिली ग्रुप्स। जो फैमिली ग्रुप्स है हमारे, उन फैमिली ग्रुप्स के हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए और इफेक्टिवली थस कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और कंट्री के सोशल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए, उसमें भागीदारी देने के लिए खुद पर्सन या जो कपल्स हैं वो क्या करते हैं? फैमिली प्लानिंग करते हैं। तो WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, फैमिली प्लानिंग हर एक इंडिविजुअल पर्सन का या जो कपल है उनका एक थॉट प्रोसेस है, एक थिंकिंग प्रोसेस है, जिसके थ्रू वो खुद अपने एक्शंस के लिए डिसाइड करते हैं ताकि वो अपनी फैमिली का और अपने कंट्री का वेलफेयर कर सके, उनकी भलाई कर सके और उनकी हेल्थ को बेहतर कर सके। ठीक है, इसके लिए वो डिफरेंट फैमिली प्लानिंग मेथड्स को यूज करके फैमिली प्लानिंग यहाँ पर करता है। तो ये जो फैमिली प्लानिंग की जाती है, इसके ये कुछ पर्टिकुलर एम्स को फुलफिल करने के लिए की जाती है। जैसे कि फर्स्ट है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स का सबसे मेन पर्पस जो है ना वो क्या है? आपके पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को रोकना। बिकॉज बहुत सिंपल सी बात है, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो वहां पर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें और ज्यादा एफर्ट देने पड़ेंगे। अगर हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाए तो डिफरेंट डिजीजेस से यहाँ पर पर्सन घिर जाएंगे और उस कंट्री को ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना। तो सबसे पहला तो ये है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। सेकेंड है टू इम्प्रूव द हेल्थ। हेल्थ जो है ना, यहाँ पर हर एक पर्सन की हेल्थ रिलेटेड बात हो रही है। फॉर एन एग्जाम्पल मदर की हेल्थ। ठीक है, तो जैसे मान लो कि जो मदर है अगर वो बहुत सारे बच्चे वहां पर पैदा कर रही है, ठीक है, यानी कि वहां पर न्यू ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका नंबर अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि उसकी फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होगी और उसकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होगी।
ठीक है। सेकेंड, जो पर्सन अर्निंग पर्सन है, ठीक है, उस अर्निंग पर्सन पर भी फिजिकली उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, मेंटली ज्यादा स्ट्रेस में वो रहेगा, तो उसकी भी फिजिकल मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और जो न्यू ऑफस्प्रिंग वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी अगर ऐसे सराउंडिंग में रहता है जहां पर उनके पास जो अवेलेबल सोर्सेज हैं वो कम है और उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो वो पर्सन भी जो है वो फिजिकली और मेंटली फुलफिल्ड नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हर एक इंडिविजुअल पर्सन की हेल्थ वहां पर अफेक्ट होगी। तो अगर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया जाएगा, फैमिली प्लानिंग की जाएगी, तो वहां पर हर एक इंडिविजुअल पर्सन की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी। थर्ड है टू रिड्यूस द हंगर एंड पॉवर्टी, यानी कि जो भूखमरी है और जो गरीबी है उसको कम करने के लिए, ठीक है। ये इसका बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर दो लोग हैं और हमारे पास चार चपाती है, ठीक है, तो दो लोग हैं तो वो दो दो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके दूसरी साइड अगर चार लोग हैं तो उनको कितनी मिल पाएगी, एक एक ही मिल पाएगी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, उनकी रिक्वायरमेंट अगर दो की है तो उनको एक ही मिल पा रही है, तो वहां पे क्या हुआ, हंगर हंगर प्रोड्यूस हुआ। तो इस तरीके से इस बढ़ते हुए हंगर को कम करने के लिए और पोवर्टी गरीबी को कम करने के लिए फैमिली प्लानिंग की जाती है। फोर्थ है टू रिड्यूस द मटरनल मोर्टिलिटी, मटरनल मोर्टिलिटी यानी कि मदर की मृत्यु दर, ठीक है, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए। मटरनल मोर्टिलिटी से क्या मतलब है कि जब एक मदर जो है उसको एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स नहीं मिल पाते और वो नंबर ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग ज्यादा प्रोड्यूस करती है, तो उसकी वजह से उसकी फिजिकल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, उसकी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, और कई बार कई केसेस के अंदर ड्यूरिंग द लेबर जो है मदर की डेथ हो जाती है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर की डेथ हो जाती है। तो वहां पर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की कमी की वजह से और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से उसकी हेल्थ जो है वो वहां पर बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो इस तरीके से मटरनल मोर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करने के लिए भी यहाँ पर फैमिली प्लानिंग की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टिलिटी एंड मोबिलिटी, यानी कि जो नवजात शिशु है उनकी मृत्यु दर को कम करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर मदर के अंदर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स नहीं होंगे तो इन्फेंट को कैसे मिलेंगे। तो जब इन्फेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा तो या तो वो डिजीज कंडीशंस में चला जाएगा या फिर उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। जिसी को क्या बोलते हैं हम, इन्फेंट मोर्टिलिटी और मोबिलिटी। तो यहाँ पर इन्फेंट मोर्टिलिटी और मोबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए भी फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन किया जाता है। फिफ्थ है इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए और एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए भी फैमिली प्लानिंग जो है की जाती है। सो नेक्स्ट इज डिजीज द एसटीडीज, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को कम करने के लिए। नेक्स्ट इज इम्प्रूव द एजुकेशनल लेवल, एजुकेशनल लेवल को बेहतर बनाने के लिए। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक अच्छी फैमिली कंडीशंस में अगर न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा तो उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली मिलेंगे, उसको एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम में वो पार्टिसिपेट करेगा, अच्छे से पढ़ लिख करके एक अच्छी जगह पे जॉब करेगा, अपना बिजनेस करेगा, फिजिकली पूरी तरीके से हेल्दी रहेगा, मेंटली पूरी तरीके से हेल्दी रहेगा, तो अपनी फैमिली के लिए भी कंट्रीब्यूट करेगा, अपनी कंट्री के लिए भी कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एजुकेशनल लेवल को इम्प्रूव करने के लिए नेक्स्ट है रिड्यूस द एमटीपीज, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपीज को रिड्यूस करने के लिए, एमटीपीज मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो अबॉर्शंस होते हैं उन अबॉर्शंस के रेट को कम करने के लिए डिफरेंट फैमिली प्लानिंग मेथड्स के थ्रू जो है जो प्री मेच्योर प्रेगनेंसी है उस कंडीशन में ही जो है प्रेगनेंसी को एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एमटीपीज को रिड्यूस करने के लिए भी डिफरेंट फैमिली प्लानिंग मेथड्स को वहां पर यूज किया जाता है। एंड लास्ट है प्रोवाइड ऑल द गवर्नमेंट सर्विसेज एंड रिसोर्सेज, कि डिफरेंट गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, गवर्नमेंट कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है उन फैमिलीज को जिनके अंदर नंबर ऑफ चाइल्ड कम होते हैं।
तो यहाँ पर गवर्नमेंट की अलग अलग सर्विसेज का फायदा उठाने के लिए, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का फायदा उठाने के लिए ये जरूरी है कि लोग जो है फैमिली प्लानिंग करें और इन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो इस तरीके से फैमिली प्लानिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल के बेसिस पर, मदर के लिए, न्यू ऑफस्प्रिंग के लिए और अल्टीमेटली कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये फैमिली प्रोग्राम्स किस तरीके से किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू इन प्लानिंग को किया जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट है नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड्स। नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर आप डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो है यहाँ पर फैमिली प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड के अंदर जो मेन रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है उसके अंदर इंटरकोर्स को रिड्यूस करके, ठीक है, तो मेन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव होने की प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस करके। सेकेंड है जो लैक्टेशनल पीरियड है, उस लैक्टेशनल पीरियड के अंदर भी क्या होता है, लैक्टेशनल पीरियड के अंदर भी जो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कंसीव है वो रिड्यूस होते हैं। तो उस टाइम पर भी जो है फैमिली प्लानिंग की जा सकती है। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग के अंदर जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसके अंदर सिंपली या तो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आप प्रेगनेंसी के प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, या लैक्टेशनल पीरियड के टाइम पर भी इफ मदर इज ऑन अ ब्रेस्ट फीडिंग टाइम तो उस टाइम पर भी जो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कंसीव है वो मिनिमम होते हैं। तो उस टाइम पे भी जो है यहाँ पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया जा सकता है। सेकेंड इज फिजिकल बैरियर्स। सो देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ बैरियर्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट और आप उनको यूज करके जो है यहाँ पर फैमिली प्रोग्राम्स को हेल्प कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो अवेलेबल इन द प्राइवेट सेक्शन। तो यहाँ पर डिफरेंट बैरियर्स अवेलेबल हैं सच एज cervical caps, condoms and so many. थर्ड इज द केमिकल एंड हार्मोनल बैरियर। तो यहाँ पर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, बिकॉज जो प्रेगनेंसी कंसीव है ना उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रीजन है हार्मोन्स लेवल। आपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल वहां पर स्टडी किया होगा कभी, तो आपको पता है कि जब LH यानी कि ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पर हाई पीक पर होता है तो उस टाइम पर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी जो है सबसे ज्यादा होता है। तो उस टाइम पर इंटरकोर्स को रिड्यूस करके भी आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर उस हार्मोनल लेवल को डिस्टर्ब किया जाए बाय यूजिंग पिल्स और टैबलेट्स तो भी वहां पर कंसीव होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फोर्थ है बाय यूजिंग आईयूडीज। आईयूडीज का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर डिवाइसेस होते हैं जो हार्मोनल भी हो सकते हैं और नॉन हार्मोनल भी हो सॉरी मेडिकेटेड भी हो सकते हैं और नॉन मेडिकेटेड भी हो सकते हैं। मेडिकेटेड के अंदर हार्मोन्स ही वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप उसको मेडिकेटेड या नॉन मेडिकेटेड या हार्मोनल और नॉन हार्मोनल कह सकते हैं। इसके अंदर आपने कॉपर होगा, ठीक है, जो एक मोस्ट कॉमनली यूज आईयूडी होता है। ये आईयूडी क्या करता है, आपकी जो यूट्रस है, यूट्रस की वॉल में एज एन बैरियर वहां पर लोकेट होकर के जो इस्थिमस और एम्पुला के मिडिल पार्ट है वहां पर जो मीटिंग है उस मीटिंग को होने से रिड्यूस करके, ठीक है, एज एन बैरियर वहां पर काम करता है। नेक्स्ट होते हैं आपके सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स में डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होते हैं सच एज ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी विच इज परमानेंटली जो है फैमिली प्लानिंग को इनिशिएट करता है। दैट मीन्स जब आप सर्जिकल मेथड्स को यूज करते हैं तो वहां पर परमानेंटली प्रेगनेंसी होने के चांसेस जो है रिड्यूस हो जाते हैं, जबकि आईयूडीज जो है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट फैमिली प्लानिंग मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू फैमिली प्लानिंग की जा सकती है और फिजिकल, मेंटल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट फैमिली प्लानिंग इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं सच एज condoms which are also available for males and females. There are some pills which is hormonal pills जो कि
21 डेज के लिए और आइदर 72 आवर्स के लिए डिफरेंट पिल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि बेसिकली हार्मोनल पिल्स होती हैं। इसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशंस में ये आती हैं, जो कि हार्मोनल लेवल को डिस्टर्ब करके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी को रिड्यूस कर देती है। इसी तरीके से यहाँ पर हार्मोनल रिंग्स अवेलेबल हैं, आईयूडीज अवेलेबल हैं, जो कि इस तरीके का टी शेप होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉपर टी, बिकॉज कॉपर की बनी हुई है और टी शेप की है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज कॉपर टी। इसके अलावा कुछ इंजेक्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, कुछ पेचेस आते हैं, डायफ्राम्स आते हैं, ठीक है। कैलेंडर रिदम मेथड, जिसके अंदर स्पेसिफिकली मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन पीरियड है उसके अंदर इंटरकोर्स को रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। और कोइटस इंटरप्शन करके, जिसमें कोइटस इंटरप्शन करके भी जो है वहां पर चांसेस ऑफ मीटिंग को रिड्यूस करके जो है प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट इज इम्प्लांट्स, तो यहाँ पर इम्प्लांट्स डिफरेंट इम्प्लांटेशन करके, जिसमें हार्मोन्स को इम्प्लांट करके जो है हार्मोनल साइकिल को डिस्टर्ब किया जाता है एंड देन प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोका जाता है। और डिफरेंट सर्जिकल स्टरलाइजेशन मेथड, जिसमें आता है आपके वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, जिसमें बासा डिफरेंस और फेलोपियन ट्यूब्स को परमानेंटली कट करके सील कर दिया जाता है, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ मीटिंग परमानेंटली रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। और जो प्रेगनेंसी है वो वहां पे नहीं होती। तो इस तरीके से डिफरेंट बर्थ कंट्रोल मेथड्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जो कि के लिए यूज किए जा सकते हैं और लोग पर्सन की फिजिकल हेल्थ, मेंटल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर बनाया जा सकता है, एजुकेशनल लेवल को बेहतर बनाया जा सकता है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज को बेटर किया जा सकता है, मदर की हेल्थ को बेहतर किया जा सकता है और इन्फेंट की हेल्थ को भी यहाँ पर बेहतर किया जा सकता है। तो इस तरीके से फैमिली प्लानिंग एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसको हम सभी को समझने की जरूरत है। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन।